झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ने भी सीटों का बंटवारा सार्वजनिक कर दिया, लेकिन इस सीट के बंटवारे से राजद अब भी नाराज है। राजद के खाते में मात्र 7 सीटें गई। कांग्रेस और जेएमएम ने एक साथ बैठक की और इस बैठक के बाद 70 सीटें कांग्रेस और जेएमएम ने अपने पास रख ली और राजद और माले को मात्र 11 सीटें दी गई, जिसमें से राजद के पास मात्र 7 सीटें जाएगी। इस बात से नाराज मनोज झा ने कह दिया कि अगर गठबंधन में सम्मानजनक समझौता नहीं किया जाएगा तो हम अकेले भी बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। कल मनोज झा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान कहा कि 2 दिन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के कई बड़े नेता रांची में बैठे हुए हैं, रांची में मौजूद हैं। हम बैठक कर रहे हैं और कई विधानसभा सीटों को चिन्हित भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन ने हमें बैठक में नहीं बुलाया। कांग्रेस और जेएमएम ने अकेले बैठक की। अभी भी इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है। या तो जेएमएम अकेले तेजस्वी यादव से बैठक कर रही है या कांग्रेस के साथ बैठक कर रही है। सभी लोग एक साथ बैठकर अभी भी बैठक नहीं किए हैं और इस वजह से नाराजगी सामने आ रही है। अगर मौजूदा समय की बात करें, यानी कि 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव, तो यहाँ पर जेएमएम पिछली बार की तरह ही इस बार भी 43 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अपने खाते में 43 सीट रखी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार 31 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस का कहना था कि हम इस बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बैठक में ये बातें सामने निकल कर आई कि कांग्रेस को 29 से कम सीटों पर ही समझौता करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक अभी जो खबर निकल कर आई है, कांग्रेस को मात्र 23 सीटें दी जाएगी। इन सब के बीच कल हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बैठक की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर तेजस्वी यादव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बैठक में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में भी बात नहीं बन पाई है। इस बैठक में भी तेजस्वी यादव जिस बात को रखना चाहते थे वो बात तो रख दिए, लेकिन अब भी समझौता नहीं किया गया है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बताते चले हम आपको कि 2019 में जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 31 और राजद को 7 सीटें दी गई थी। इस बार भी वैसा ही किया जा रहा है। राजद का कहना है कि हम इस बार 10 से आगे बढ़ेंगे, 10 सीटों से ज़्यादा ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और अगर सम्मानजनक समझौता नहीं किया जाता है, अगर हमें 10 से अधिक सीटें नहीं दी जाती है, तो हम बीजेपी को परास्त करने के लिए अकेले ही काफ़ी है। कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर अगर हम अकेले चुनाव लड़े तो भी बीजेपी को हरा देंगे। इस बात के बाद लगातार जेएमएम पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप और सीटें बढ़ाएं। अगर जेएमएम सीट बढ़ाती है तो जेएमएम को अपने खाते में से राजद को सीट देना होगा और 2019 में जिस तरीके से जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगी 43 सीटों पर। मनोज झा ने कहा कि पिछली बार यानी कि 2019 में हमारा एक ही मुद्दा था कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी को भगाना है और लालू प्रसाद यादव का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हमने 7 सीटों पर ही समझौता कर लिया, लेकिन इस बार हम आगे बढ़ेंगे। कम से कम 10 सीटें तो हमें चाहिए ही, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव आरजेडी अकेले लड़ेगी। हालांकि इसका नतीजा इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव की मुख्य भूमिका होगी। तेजस्वी यादव भी सीटों का बंटवारा इस तरीके से करेंगे जहाँ पर कांग्रेस, जेएमएम और बाकी घटक दलों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिलहाल अभी भी जेएमएम, कांग्रेस, माले और आरजेडी की एक बैठक होनी बाकी है, जिस बैठक में सीटों पर समझौता किया जाएगा। इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा जहां पर तेजस्वी यादव भी सीटों के बंटवारे से खुश नजर आए। कांग्रेस भी जितनी सीटें मांगती है, हिसाब किताब करके कम और बेस उतना सीट मिल जाए और उसके बाद जेएमएम भी अच्छी तरीके से चुनावी मैदान में उतरे।
क्योंकि एनडीए के बाद जब अब इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा सार्वजनिक किया है तो पेच फंसते नजर आए हैं। राजद नाराज हो गई है और अब नाराज राजद एक बड़ा कदम भी उठा सकती है। इस बारे में और भी कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।